हेलो फ्रेंड्स, तो आज हम लोग फर्स्ट क्लास शुरू करते हैं जो कि इंग्लिश ओशन की तरफ से ये क्लास की जा रही है। तो फर्स्ट क्लास में हम लोग देखेंगे कि किस प्रकार से हम अंग्रेजी लिखना सीख सकते हैं। जैसे आप थंबनेल में देखें तो आपके सामने ये कुछ वर्ड मीनिंग है, जैसे राम, लक्ष्मण, भरत, शत्रुघ्न, दशरथ, भगीरथ, ये कुछ वर्ड मीनिंग है। तो इसका इंग्लिश लिखने में बहुत सारे स्टूडेंट्स को दिक्कत होती है, तो हम लोग इसी को सीखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। जैसे इंग्लिश अल्फ़ाबेट, अंग्रेजी वर्णमाला, तो हम लोग समझते हैं कि ये वर्णमाला क्या होता है, इंग्लिश अल्फ़ाबेट क्या होते हैं। तो एक एग्जांपल लेकर हम लोग समझेंगे। जैसे सपोज कीजिए कि ये एक फूल है, ओके, ये फूल है और इससे हमने क्या किया, एक माला बनाया। तो जो फूल से माला बनता है उसको क्या बोलते हैं, फूल माला। तो माला में एक फूल नहीं होता है, एक से ज़्यादा फूल होते हैं। जैसे आपके सामने ये दूसरा देख रहे एग्जाम्पल फोटो, इसमें बहुत सारे फूल से एक माला बना है। तो ये एक माला है, क्योंकि फूलों से बना हुआ है इसलिए इसको बोलते हैं फूल माला। उसी के सामने आपके सामने ये जो दिख रहा है ए, ये क्या है, ये लेटर है, इसको वर्ण बोलते हैं हिंदी में। ये भी लेटर है, सी भी एक लेटर है, डी भी एक लेटर है। इस तरह से करके ये सब 26 लेटर होते हैं इंग्लिश में। कितने होते हैं, 26 लेटर इंग्लिश में होते हैं। ये लेटर है सिर्फ, ओके। इसको इंग्लिश में लेटर बोलते हैं, हिंदी में वर्ण बोलते हैं। अब इस पूरे लेटर को मिलाकर जो एक हमारा माला बना, तो ये वर्ण से जो माला बना उसको बोलते हैं वर्णमाला। जिस तरह फूल से बना मिलाकर एक माला बना, तो इसलिए उसको बोलते हैं फूल माला, और वर्ण को मिलाकर हमने एक सेट बनाया उसको बोलते हैं वर्णमाला। तो इंग्लिश के वर्णमाला में 26 अक्षर होते हैं, ओके। तो ए बी सी डी और ए से जेड तक जितने भी है उसको हम लोग लेटर्स बोलते हैं, अक्षर या वर्ण बोलते हैं। तो अ सेट ऑफ लेटर्स, तो लेटर का एक सेट होता है जो कि एक फिक्स्ड ऑर्डर में होता है, सही दिशा में, ए बी सी डी इस तरह से करके होगा। ऐसा नहीं कि ए के जेड लिख देंगे, फिर ऐसा नहीं होगा। ए बी सी डी इस ऑर्डर में चलेगा ये। तो क्या होती है, इसको हम लोग अल्फ़ाबेट बोलते हैं, ओके। तो क्या लिखा है कि देयर आर ओनली वन अल्फ़ाबेट इन एनी लैंग्वेज, तो दुनिया की किसी भी भाषा में सिर्फ एक ही अल्फ़ाबेट होते हैं। तो इंग्लिश में एक अल्फ़ाबेट है, और एक अल्फ़ाबेट में, इंग्लिश के एक अल्फ़ाबेट में 26 अक्षर होते हैं। अल्फ़ाबेट को वर्णमाला बोलते हैं हम लोग। तो आशा करता हूँ आप लोग को समझ आ चुकी होगी कि इंग्लिश में एक वर्णमाला होता है और एक वर्णमाला में 26 वर्ण होते हैं, जिसको हम लोग लेटर्स या अक्षर बोलते हैं। तो चलिए हम लोग नेक्स्ट स्लाइड देखते हैं। तो अब वोवल्स एंड कॉन्सोनेंट्स, तो आपके सामने देखिए कुछ लेटर्स आ रहे हैं और इसमें से कुछ लेटर्स मिसिंग है जो कि आपको ढूंढना है। तो इसमें से कुछ लेटर मिसिंग है, तो आप सब ढूंढिए। जैसे क्या मिसिंग है, ए मिसिंग है, ई मिसिंग है, आई मिसिंग है, ओ मिसिंग था और यू भी मिसिंग था। तो अभी कितने हैं, टोटल 5 मिसिंग था। तो ये जो 5 आपको कलरफुल दिख रहे हैं ना, ए ई आई ओ यू, इसको बोलते हैं वोवल्स, जिसको हम लोग हिंदी में स्वर बोलते हैं। और इनको छोड़ दिया जाए तो जो आपके सामने दिख रहा है ये, इसको बोलते हैं कॉन्सोनेंट्स और इसको वोवल्स। तो दुनिया में कोई भी अक्षर बनता है ना, तो कॉन्सोनेंट और वोवल को मिलाकर ही बनता है। जैसे कैट, तो इसमें देखिए ए आया है, एग, हिट, टॉप, कट, तो ये सब वोवल एंड कॉन्सोनेंट को मिलाकर ये वर्ड बनता है। तो बहुत ही कम ऐसे दुनिया में ना के बराबर वर्ड है जो कि बिना वोवल के तैयार होते हैं। तो आपको कोई भी वर्ड आप ढूंढिए कहीं पे, तो ये पांचों आपको जरूर मिल जाएंगे, ए ई आई ओ यू, ओके। तो वोवल्स कितने होते हैं, ए ई आई ओ यू, तो 5 वोवल्स होते हैं इंग्लिश लैंग्वेज में। और कॉन्सोनेंट्स कितने होते हैं, 21 कॉन्सोनेंट्स होते हैं इंग्लिश अल्फ़ाबेट में। अब देखते हैं ये स्वर। जैसे आपको इंग्लिश लिखने के लिए ना हिंदी के भी स्वर का ज्ञान होना बहुत आवश्यक है, तब जाके आप इंग्लिश लिख सकते हैं। क्योंकि हिंदी में पढ़ के ही आप उस इंग्लिश बनाएंगे। तो इसलिए आप देखिए, अ को इंग्लिश में लिखते हैं ए, आ को इंग्लिश में लिखते हैं ए या डबल ए, ई, छोटी ई को इंग्लिश में लिखते हैं ई या आई, बड़ी ई को इंग्लिश में लिखते हैं डबल ई, वाई या ई आई, और छोटा ओ को लिखते हैं यू या ओ, बड़ा ओ को लिखते हैं डबल ओ या यू, छोटी ए को लिखते हैं ई या ए आई, बड़ी ए को लिखते हैं ए आई, ओ को लिखते हैं ओ,
बड़ा ओ को लिखते हैं AU या OU, अंक को लिखते हैं AN या AM, अह को लिखते हैं AH। तो ये हमारा स्वर हो गया हिंदी के, और उसकी इंग्लिश लिखी है। तो इसको आपको अच्छी तरह से याद कर लेना है। तो बहुत इंपॉर्टेंट है इसको याद करना। इसको याद करेंगे तभी आप आगे इंग्लिश लिख पाएंगे, इसलिए किसी भी प्रकार से आप इसको याद कर लीजिए। अब चलते हैं देखते हैं व्यंजन। तो इसकी भी इंग्लिश आपको याद कर लेनी है कॉन्सोनेंट्स की। जैसे क को इंग्लिश में लिखते हैं KA क, ख को KHA ख, ग को GA ग, घ को GHA घ, अंग को NGA अंग, च को CHA च, छ को CHHA छ, ज को JA ज, झ को JHA झ, या को YAN या, ट को TA ट, ठ को THA ठ, ड को DA ड, ढ को क्या लिखते हैं DHA ढ, न को NA न, त को TA या T, थ को TH या THA, द को DA या TH, ध को DHA ध, न को NA न, प को PA, फ को PHA या FA, ब को BA, भ को क्या लिखते हैं BHA, M को लिखते हैं MA। अब य को YA, र को RA, L को LA, व को VA या WA, श को SHA, श को SHA, स को SA, ह को HA, अक्ष को KSHA, त्र को TRA और ज्ञा को GYA। तो ये चीज़ आपको किसी भी तरीके से याद कर लेनी है, ठीक है। तो इस क्लास में हम लोग इतना ही देखते हैं, तो इसको आप अच्छी तरह से याद कर लीजिए। और नेक्स्ट क्लास में हम लोग देखेंगे कि किस प्रकार से इसकी मात्राएं बनाई जाती हैं और फिर किस तरह से इसको हम लोग इंग्लिश लिखने में यूज़ करते हैं। तो बहुत बहुत धन्यवाद आपका। अगर आपके पास कोई क्वेश्चंस हैं तो प्लीज़ आप हमको कमेंट करके बताइए। ओके, थैंक यू सो मच।